हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है रीस्टार्ट विद एल के सर में। आज हम अध्ययन करेंगे परसेंटेज के बारे में। ठीक, परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जिसमें एग्जाम में आपसे 2-3 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। पेपर दृष्टि से बहुत मोस्ट टॉपिक है। सबसे पहले बात करें परसेंटेज में, हम जब भी प्रतिशत का साइन शो करोगे आप स्क्रीन शो करते हैं, इस प्रतिशत के साइन की वैल्यू कितनी होती है आपके पास में? 1/100 होती है। कहने का मतलब ये है, जो आपके पास आंसर वैल्यू दी जा रही है ये वो 100 में से कितना पार्ट है? एक पार्ट है, यानी अपने आप में कितना है वो 100% पार्ट है। इसी प्रकार अगर हम बात करें क्वेश्चन में आपसे कि दो, अगर ये 2% लिखा है तो 100 में से कितना भाग है वो? 2 भाग क्या है? 2% कहलाता है। ठीक, अब बात करें इसी प्रकार क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जाता है, इसमें पहला पॉइंट आपसे पूछा जाता है कि प्रतिशत में कोई वैल्यू दी गई होगी, उसको बनाना पड़ेगा भिन्न। प्रतिशत को इसमें बदलना पड़ेगा भिन्न में। दूसरा पॉइंट पूछा जाएगा आपसे इसमें एग्जाम में कि आपको भिन्न दी गई होगी और भिन्न को क्या बनाना पड़ेगा? प्रतिशत। पहला पॉइंट क्या है? प्रतिशत को भिन्न में बनाना है, दूसरे में भिन्न को प्रतिशत में बनाना है। पहले इन दोनों पॉइंट को देख लेते हैं, फिर इसको आगे डिस्कस करेंगे क्या क्वेश्चन के ऊपर बनेंगे और इससे बेसिक चीज क्या है इनकी, पहले ये देख लेते हैं बेसिक से। सपोज कीजिए मैंने आपसे कहा एग्जाम्पल तौर पर मेरे पास लिखी हुई वैल्यू कि 5% आपको दिया गया है और आपसे कहे 5% को भिन्न में बदलना है, भिन्न में बदलो। सीधी सी बात समझिए, जो वैल्यू आपको दी जा रही है 5% या कोई भी वैल्यू आपको दी गई है, तो आपको सीधा सीधा क्या करना है, जो परसेंटेज का साइन है इसे हटा करके यहाँ पे 1/100 इंटू में लिख देना है। बस इसी को सॉल्व करना है। 5 से काट देंगे जो कटेगा 20 और कटेगा, ये हो जाएगी 1/20 वैल्यू। ठीक है, इसी प्रकार कुछ और वैल्यूज पूछ ले आपसे। सपोज कीजिए अगर आपसे कहा जाए, एग्जाम्पल तौर पर समझिए कि 150% की वैल्यू को हम क्या करेंगे? भिन्न में बदलेंगे। किस में बदलना आपको? इसे भिन्न में बदलना है। तब भी सीधी सी कहानी यही होगी, जो वैल्यूज आपको दी गई होगी इसमें जो परसेंटेज का साइन है उस परसेंटेज के साइन को आपको हटाना है और इंटू में लिखना है 1/100 लिखना है। बस इसे काट दीजिएगा, 0 से 0 कट जाएगा और 5 से कटेगा ये ऊपर 3 बार, नीचे कटेगा 2 बार। 3/2 कितनी वैल्यू हो जाएगी? 150% की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, कोई भी वैल्यूज आपको दी जा रही है, आपको उसका फ्रैक्शन बनाना है या भिन्न बनाना है, तो परसेंटेज का साइन हटा के वहां पे 1/100 आपको लिखना है इंटू में, और सिंपल फॉर्म में लिख देना है। नेक्स्ट दूसरे पॉइंट की बात करें, दूसरे पॉइंट में आपसे क्या मालूम करा जाएगा कि आपको कोई भिन्न दी गई होगी और भिन्न को किसमें बदलना होगा? प्रतिशत में बदलना होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल तौर में आपसे बात करूं, मेरे पास लिखा है 2/5। ठीक है, 2/5 को करना है भिन्न में बदलना है, सॉरी 2/5 को बदलना है प्रतिशत में। ठीक है, प्रतिशत में बदलना है। तो आपको करना क्या होगा, जो वैल्यूज आपको दी गई है ये, इसमें 100 से गुणा करेंगे और परसेंटेज का साइन लगा देंगे। इतना सा आपको काम करना है, इसके अलावा आपको इसमें कुछ नहीं करना। 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का साइन आपको साथ में लगा देना है। 500 से काटा कितने कटेगा? 20 बार कट जाएगा और 20 की गुणा 2 से कितना है? 40 आ जाएगा, तो 40% हो जाएगा। इसमें कहने का मतलब ये है कि दो जो वैल्यू है 500 से कितना परसेंट है, वो 40% वैल्यूज है। ठीक, और परसेंटेज का यूज कहाँ कहाँ होता है ये भी देखेंगे। एक वैल्यू और समझ लीजिएगा, दूसरी वैल्यू जो आपको दी गई है 12/25। 12/25 को कहाँ में बदलना है? प्रतिशत में, प्रतिशत में बदलना है। तो सीधा सीधा आपको करना है क्या, अगर जो वैल्यू आपको फ्रैक्शन में दी गई है, अगर आपको बनाना है परसेंटेज उसका, तो 100 से मल्टीप्लाई करके साथ में साइन लगाएंगे प्रतिशत का। 25 से काटेंगे जो कटेगा 25 का 100 और 12 से हो जाएगा ये 48, कि 25 में 12 कितना परसेंट है? 48% है। परसेंटेज पे एक सवाल और देखिए एग्जाम्पल। सपोज कीजिए किसी विद्यार्थी ने, जो टोटल अंक था उसका पूर्णांक था 500 और जो उसने प्राप्तांक प्राप्त किए
उसने प्राप्त किया 375 नंबर। ठीक है, जो परीक्षा का पूर्णांक था वो 500 नंबर का था और प्राप्तांक कितने प्राप्त किए, उसने 375 प्राप्त किए। तो आपसे पूछा जा रहा है इसका परसेंटेज क्या होगा, प्राप्तांक होगा। ठीक है, जो प्राप्तांक का प्रतिशत आपको निकालना होगा, वो वैल्यूज, टोटल वैल्यूज आप नीचे लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे 375 इंटू 100। इस 0 से 0 काट देंगे से 5 से काटेंगे, 5 7 35 और 5 5 25। तो सीधा सीधा क्या नजर आता है कि 75% नंबर उसने गेन किए होंगे। इसी प्रकार एग्जाम्पल और समझिए, एक आपसे कहा क्वेश्चन में जो पूर्णांक है वो पूर्णांक आपका 1000 नंबर का है। ठीक है, और जो परीक्षा प्राप्तांक विद्यार्थी ने प्राप्त किए, जो प्राप्तांक है वो लेकर आता है 765 नंबर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसने परीक्षा में कितने परसेंट नंबर प्राप्त किए। ठीक है, तो आपको करना क्या होगा, जब भी प्राप्तांक का परसेंटेज आप निकालोगे, प्राप्तांक का परसेंटेज रिजल्ट हो जाएगा। प्राप्तांक कितने हैं आपके पास में, 675 65 बटे में 1000 इंटू 100, डबल जीरो काट देंगे आप यहाँ से और पॉइंट लाएंगे 76.5। तो 76.5% क्या होगा, नंबर उसने प्राप्त किए होंगे। जैसे एग्जाम्पल तो आप एक सवाल और समझिए, जैसे आपसे मैं एक सवाल और कहूँ आपसे कि किसी संख्या का 25% 300 है। किसी संख्या का 25% कितना, 300 है, तो वह संख्या क्या होगी, तो वह संख्या क्या होगी। ठीक है, एक तरीका तो ये, आप किसी संख्या को x मान लें पहले। तो मैंने क्या संख्या मान ली, बोले x मान ली, उसके 25% की बात करिए आपसे, 25% कितना होगा उसका, 300 के बराबर होगा। और यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, x की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है तो 25 बटे इसकी वैल्यू लिख देंगे आप यहाँ से 100 इक्वल टू 300 और 25 से काट के कितना कटेगा 4 बार, x की वैल्यू जाएगी यहाँ से 1200। वह संख्या क्या थी, 1200 थी। यह इसका एक तरीका और है, आपको सीधा सीधा कहा है जो 25% की वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है, 300 बराबर दी गई है। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, तो 1% की वैल्यू क्या हो गई, 1% की वैल्यू ऐसे हो जाएगी, एक बार काटेंगे से 1% इक्वल टू जाएगा, ये कटेगा आपका कितना बार, 25 में 25, 12 बार कटेगा। ठीक है, और कोई भी वैल्यू अपने कहते 100% थी, अगर इसका आपको 100 बनाना है तो 100 से गुणा दोनों साइडों में, तो ये हो जाएगी 1200। तो वैल्यू क्या हुई, वो 1200 हो जाएगी। कुछ वैल्यूज मैं आपको लिख रहा हूं, डायरेक्ट वैल्यूज को, जो फ्रैक्शन वैल्यूज है और उसकी परसेंटेज वैल्यू में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, ठीक है, जैसे फ्रैक्शन की बात करूं मैं, तो वैसे बात करते हैं 1 की। 1 कितना परसेंट होता है, तो 1 होता है अपने आप में 100% होता है। ठीक है, एक अपने आप कितना होता है, 100% होता है। अगर हम बात करें 1/2 की, तो ये लिखा जाएगा 50% के बराबर। कोई फ्रैक्शन वैल्यू आपको कभी भी 1/2 दी जा रही है तो उसका कितना होता है, वो क्या है अपने आप में 50% है। ठीक है, अगर ऐसी बात करें 1/3 की, हम 1/3 वैल्यू मिलती है तो 33 से 1/3% वैल्यू वो बन जाती है। इसी प्रकार अगर फ्रैक्शन आपको 1/4 कहीं देखने को मिले तो उसकी वैल्यू आपके पास में कितनी हो जाएगी, 25% हो जाएगी। ठीक, अगर 1/5 की वैल्यू आपको मिल जाएगी देखने के लिए तो उस वैल्यू का हम लिखेंगे 20% लिखेंगे। यही इसको ये, अगर फ्रैक्शन में कोई वैल्यू आपको, ये परसेंटेज में कोई वैल्यू दे रखी है तो फ्रैक्शन बना, तो डायरेक्ट वैल्यू को फ्रैक्शन इस तरह से बना लेंगे आप। आगे बात करेंगे 1/6 की, 1/7 की, 1/8 की, 1/9 की और 1/10 की। ठीक है, इन वैल्यू को समझिए। जैसे कि 1/6 की मैं बात कर रहा हूं तो कितना हो जाएगा, जब इस फ्रैक्शन बनाओगे 1696 हो जाएगा, तो 16 सही 2/3 वैल्यू क्या हो जाएगी वो आपके पास में, फ्रैक्शन बन के, सॉरी परसेंटेज बन के आ जाएगी। इसी प्रकार बात करें 7 की, 1498, तो 14 सही 2/3
7 वैल्यूज आपके पास में कितनी हो जाएगी, 1/7 की वैल्यू जाएगी। और ये हो जाएगी 12 से 1/2 वैल्यूज, क्या हुआ, और एक 11 से 1/9%, ये हो जाएगा पास में 10%। उस वैल्यूज आपको डायरेक्ट लिखनी आनी चाहिए। और वैल्यूज आ कैसे रही है, जैसे बात करें इसकी बात कर रहा हूँ डायरेक्ट एक्सपेंडिचर की, तो मैंने क्या करा, 100 से गुणा परसेंटेज से साइन लगाया, बस इसे सॉल्व करना था। ये 3 बार कटेगा 2 से, ये 50 बार कटेगा, ये हो जाएगा 50/3%, ये हो जाएगा 16 से ही 2/3%। तो इस तरह सारी फ्रैक्शन वैल्यूज को मैंने डायरेक्ट वैल्यूज को लिख दिया है परसेंटेज में। इसको ध्यान रखें और कुछ आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आप इसको तैयार करें।